सो वेलकम बैक टू दिस ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल। इस कोर्स के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के ए टू जी हर टूल, हर कंसेप्ट और हर सीक्रेट टूल के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैं और वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं जो प्रॉफिटेबल है। सो वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा। मैं ये आप चीज को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका ये टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। आपको इससे वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखी होगी। ठीक है, सो वीडियो कंप्लीट देखना। आप लोग इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आप लोग आगे करो, फॉरवर्ड करो तो वो चीज़ें मिस हो जाए जो बीच में मैंने बताई है। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लो, अगर फिर भी जल्दी से देखना चाहते हो तो इसको 2x पे कर लो, लेकिन देखना कंप्लीट है। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक ऐड कर दूंगा, जहां पर डेली लाइव ट्रेड भी होती है, डिस्कशन भी होती है, अपडेट्स भी आती हैं। उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अगर आप स्क्वाड के मेंबर बनना चाहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो उसके लिए दो मेथड है, वो टीम से आप कॉन्टैक्ट कर लें। एक्सएनएस का लिंक नीचे ऐड किया हुआ है, उससे अपना आईबी चेंज करें और मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। फास्ट विड्रॉल, किसी किस्म का मसला होगा वो मेरी टीम आपको रिजॉल्व करवा देगी। ठीक है, सो वो भी लिंक नीचे ऐड है। इसके बाद जो अगर आप चेंज कर लोगे तो नीचे नंबर मेंशन है, उसके ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो वो आपको स्क्वाड में भी ऐड कर देंगे और सेपरेट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहां पर आपका किसी किस्म का मसला आता है वो आपको रिजॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले गूगल से अपना अकाउंट अटैच कर लेना है ट्रेडिंग व्यू के साथ। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अगर किसी भी करेंसी, किसी एसेट, किसी क्रिप्टो, किसी भी चीज़ को सर्च करना है, यहाँ पर आपने टैप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेट करता हूँ GBP USD, तो इंटर करूंगा, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद इसका शॉर्ट तरीका ये भी है कि आप सिंपल चार्ट पे क्लिक करें और इसका नाम लिखें तो वो भी आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, हम कौन से सिलेक्ट करें? यार देखिए, डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं ज़्यादातर forex.com और FX ओपन का यूज़ करता हूँ, उसका आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा राइट आए, इस पे हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले प्लस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अगर आप किसी कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंपेयर का मतलब ये है कि यूरो यूएसडी के साथ आप GBP USD का चार्ट कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये यूरो यूएसडी का चार्ट, तो मैं GBP USD पे क्लिक करूंगा तो ये उसका चार्ट आ गया, यानी कि सिमिलर है, साथ मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद ये आ रहा है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का आपको नहीं पता तो उसके लिए आप कमेंट में लिख देना टाइम फ्रेम, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर पे क्लिक करता हूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम आ जाता है, डी पे करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम आ जाता है। ये अब यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? इस पे एरो पे करके इसको जब आप स्टार कर देंगे तो ये आपके पास शॉर्टकट की में आ जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप लाइन चार्ट कर सकते हैं, कैंडल चार्ट, यहाँ से डिफरेंट आप चार्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। आप प्रीमियम लेंगे तो वो डिफरेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक ही यूज़ करते हैं। इंडिकेटर कोई लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सर्च करें, RSI जैसी जो भी आपके पास आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिकेटर भी लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर किसी इंडिकेटर को आप यहाँ से फेवरेट कर देंगे ना तो वो आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिकेटर जो हमारे पास ये है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ये क्या आ रहा है? ये इंडिकेटर टेम्पलेट है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट इंडिकेटर कम्बिनेशन पे ट्रेड करते हैं, RSI, मूविंग एवरेज, डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। तो वो यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, अब डिफरेंट ऑटोमेटिकली आगे बार बार आपको लगाना है। इस तरीके से आप यहाँ से टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। न्यू पे करता हूँ, ये एक और टेम्पलेट है, ये देखिए आप इस तो इस तरीके से आप ये भी सेव कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ट्रेड करना पसंद करते हैं या डिफरेंट इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ट्रेड को एग्जीक्यूट या क्लोज या डिफरेंट चीज़ें करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप मतलब कर सकते हो। अब इसके बाद राइट साइड पे आ जाए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा जो भी हिडन टूल्स हैं। उसके बाद अलर्ट का मतलब ये है कि देखें, अलार्म लगाते हैं ना हम सुबह उठना है फॉर एग्जांपल, तो अलार्म लगाते हैं। इसी तरीके से इंडिकेटर, इस अलर्ट का मतलब ये है कि अभी प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल 1.1675 पे, तो अगर आप यहाँ पर अलर्ट लगाना चाहते हैं किसी भी प्राइस पे, तो जब भी मार्केट वहाँ पे जाएगी तो ये अलार्म करेगा और आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, ये प्राइस आ रही है 1.616, उसके बाद 000, ठीक है, 1600, इस पे मैं अलर्ट लगा दूंगा तो यहाँ पर ये एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, अब जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी तो एक अलार्म बजेगा। इसको आप इस तरीके से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये अलार्म एक बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई चार्ट देख रहे हो और तो वो जैसे ही टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा यार मार्केट इस जगह पे आ गई, तो ट्रेड लग जाती है। ठीक है, इसके बाद बार रिप्ले का मतलब है अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो आप बार रिप्ले पे जाओगे। अब ये पूछ रहा है कहाँ से आगे का चार्ट आपने रिमूव करना है। ठीक है, वहां पर सिंपल
टैप कर दोगे, अब ये देखो यहाँ से आगे का चार्ट रिमूव हो गया। अब बैक टेस्टिंग के लिए इस तरीके से मैं इसको प्ले करूँ, नेक्स्ट कैंडल को भी ला सकता हूँ ऐसे, इसको मैं प्ले भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं एक एज अ डेमो ट्रेड भी लगा सकता हूँ। बाय लॉट साइज सेलेक्ट की, बाय कर लिया, ठीक है। अब ये बाय की, ये बैक टेस्टिंग बेसिकली लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। अब मैं स्टॉप लॉस ऐसे सेट करूंगा, उसके बाद टीपी ऐसे सेट करूंगा और इसको कंफर्म कर दूंगा। अब इसको मैं यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ ऐसे, ये टीपी हिट प्रॉफिट ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बैक टेस्टिंग के फीचर को भी यूज़ कर सकते हो और ये डेली टाइम फ्रेम पे फ्री है। डेली से नीचे अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, $16 की है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप चार्ट को फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट टूल लगाए हुए हैं और वहाँ से आप अनडू और रीडू कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट स्क्रीन, कुछ लोग डिफरेंट मल्टीपल स्क्रीन्स देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपको वन स्क्रीन फ्री में मिलेगी, बाकी आपको सब्सक्रिप्शन लेके वो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ट्रेड हम इस पे करते नहीं है तो इस वजह से ब्रोकर, आप अगर आप आईसी मार्केट वगैरह इन ब्रोकर पे करते हो तो आप इसका अकाउंट यहाँ से लॉग इन कर लो, बाइनेंस वगैरह का भी, तो आपको सिंपल इन प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ही बाय सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, आपकी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। पब्लिश का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आइडिया लोगों को दिखाना चाहते हो तो आप सिंपल एनालिसिस किया, बाय सेल का वो बताया, यहाँ से आप पब्लिश पे जाओगे, यहाँ पे उस करेंसी का नाम, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी, पब्लिश कर दी। इससे आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे, ट्रेडर्स होंगे, तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आपके अच्छे एनालिसिस है तो इसको आप लाजमी यूज़ करो। रिकॉर्ड करना चाहते हो यहाँ से आप वो भी, बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ये जो सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट पे डिस्कस करेंगे, राइट साइड पे। ये है आपकी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब ये, जैसे देखो ये ब्लैंक होती है, लेकिन यहाँ पे बार बार सर्च करने से बेहतर है आप सिंपल ये प्लस पे क्लिक करो। जैसे कॉमिक्स का ये है चार्ट, गोल्ड फ्यूचर्स का, इसको मैं ऐड यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास गोल्ड फ्यूचर का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। इसके नीचे है हमारे पास ये अलर्ट, वही जो यहाँ पर भी है, इसका यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास वही टेम्पलेट वाला सिस्टम है। यहाँ पर ये ट्रेडर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये पब्लिक है, आप यहाँ से लोगों से हेल्प भी ले सकते हो, ये आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट आपको पर्सनल में मैसेज करता है, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये आप अगर देखो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, टॉक्स, US30, 100, इनमें जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वैसे इनकी। बाकी इससे नीचे जो चीज़ें ये हमारे काम की नहीं, इनको आप छोड़ दो। अब आ जाते हैं टूल्स के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास कर्सर है जैसे मैजिक। अब यहाँ पर देखें, ये वाह, ये देखो गिफ्ट्स गिफ्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्या ज़बरदस्त, बच्चों के लिए, ठीक है। जब ट्रेडिंग में जब ट्रेड लगा दो ना, उसके बाद ऐसे ऐसे खेला करो आप लोग, ताकि माइंड जो है वो इन चीज़ों में लगा रहे और आप ट्रेड को प्रॉपर होल्ड करो प्रॉफिट तक, ठीक है। खैर, सब उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहते हो तो ये आप ऐसे ट्रेंड लाइन को लगाओगे, इसका यहाँ से कलर भी चेंज हो जाता है, जो भी करना है, थिकनेस इसकी कम ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद सेटिंग में आके आपने इसमें कुछ लिखना है तो यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हो, जैसे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियो तुम तक पहुँच सके। सब्सक्राइब, ठीक है। अब ये सब्सक्राइब लिखा गया, नज़र नहीं आ रहा, इसको नज़र भी लाते हैं, ये ऐसे, इसको आप लेफ्ट राइट सब मतलब सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये चाहते हो कि इसको आप सेव कर लो, इस टेम्पलेट को, यानी कि बार बार आपको लाइन आप लगाओगे ना, ये देखो अब इस पर लिखा हुआ नहीं है तो आपने सिंपल इस लाइन पे क्लिक करना है। किसी भी आप टूल का ना टेम्पलेट सेव कर सकते हो, यहाँ पर आओगे और इसको सेव ड्राइंग कर दोगे, हेलो, ठीक है। अब कमाल देखना, अभी लाइन लगाई, हेलो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से मैं जब टेम्पलेट पे जाके हेलो करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी टूल को यूज़ करके ये कर सकते हो, टेम्पलेट सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रे हमें ज़रूरत नहीं है, और नीचे हॉरिजॉन्टल, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप लाजमी यूज़ कर सकते हो। इसको भी सेटिंग में आके थिकनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद बाकी पैरेलल चैनल को लोग ट्रेंड लाइन के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे इस तरह से, यूँ और यूँ, जैसे जोन बनाते हैं ना हम, ये एक लाइन की रेजिस्टेंस है और दूसरी यहाँ पे जोन बन जाए, इसी तरीके से आप इस ट्रेंड लाइन को एज अ जोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद इसके नीचे क्या चीज़ है, इसके नीचे कोई ख़ास हमारे किसी काम की नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी आज तक यूज़ भी नहीं की, मुझे पता है लेकिन इनको यूज़ नहीं करता, किसी काम के नहीं है। फिर उससे नीचे आ जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाओ, कमेंट में लिख देना। ये फिबोनाची को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, सेटिंग वगैरह जा सकते हो, हर चीज़। उसके बाद नीचे है ट्रेंड फिब एक्सटेंशन, ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं टारगेट्स के लिए, प्रॉफिट टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप ये भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं है। ये बाकी सारे टूल्स हैं, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर आप यूज़ करते हो तो कर लो, नहीं करते तो ना करो, मैं नहीं करता होता, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए, किसी को समझाने के लिए यूज़ करते हैं पैटर्न्स लाइक मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए। तो यहाँ से आप एलिट वेव टाइप 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसको मतलब एज अ टूल को यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके बाद नीचे ये पैटर्न्स के लिए लोग यूज़ करते हैं, जैसे हार्मोनिक पैटर्न, इस तरह कुछ होते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो आप इसको यूज़ करो, अगर नहीं करते तो इनको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं यूज़ करता इनको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और नीचे इसमें क्या है, और नीचे बस बाकी कोई काम की चीज़ नहीं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। आप कह रहे होंगे सर समझा रहे नहीं, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो आपकी ये स्ट्रेटजी नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब देखो ट्रेड आप MT5 पे लगाते हो, अब चार्ट पे भी हमें पता होना चाहिए ना एनालिसिस के बाद कि क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान है, कहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो उसके लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं जिधर बाय करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये ग्रीन मेरा टारगेट एरिया है, रेड मेरा SL है। फॉर एग्जाम्पल मेरा SL है इस जगह पे, ठीक है, 4630 के ऊपर, कोई सपोर्ट कोई भी हो सकता, और मेरा टारगेट है ये वाला रेजिस्टेंस, तो मैं इसको ऐसे। तो अब आप इसको जब यहाँ से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे करके यहाँ से सेव कर लोगे, तो अब आप चार्ट को हटा भी दो, तो जब आप ओपन करोगे तो ये इसी तरह ड्रा होगा, आपको याद रहेगा कि यार यार मेरी ये बाय की पोजीशन थी, ये सेल की पोजीशन थी, जो भी होगा वो आपको पता रहेगा। उसके बाद ये शॉर्ट पोजीशन का है, अगर आप सेल करना चाहते हो तो ये देखो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, या किसी को बताना हो तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्या नीचे प्राइस फॉरकास्ट, ये खास नहीं है, मैं इससे अल्टरनेट बता देता हूँ। बार पैटर्न, अब देखो इसको यूज करने का मकसद क्या होता है। बार पैटर्न को, बार पैटर्न बेसिकली लोग इसलिए यूज करते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इसकी अगर मैं कॉपी आगे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूंगा, ये देखो सेम वैसे ही कैंडल्स बना के दिए। तो कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे प्राइस के अंदर हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तो वो पुरानी हिस्ट्री को आगे के साथ मैच कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि देखो प्राइस इतना ऊपर गई फिर इतना गिरी, तो वो बेसिकली इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यूं करेंगे, और वो कहेंगे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस जगह पे आ जाए, बस इसलिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे पास ये गूस्ट फीड, ये बेसिकली इस बार पैटर्न को यूज करोगे तो एक ही बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। अब फिक्स्ड रेंज हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम होता है, जो नीचे आ रहा होता है, एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया से इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो अभी गोल्ड पे पता नहीं देगा कि नहीं देगा, हाँ दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो किसी भी सिलेक्टेड एरिया का, ये वॉल्यूम दे दिया। अब वॉल्यूम को ट्रेड कैसे करना है वो आप लोग कमेंट में लिख दोगे, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो है ये वॉल्यूम भी बेसिकली यहाँ से आपको शो करेगा, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वॉल्यूम को यूज़ करके ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट लिख देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ट्यूटोरियल है बेसिकली ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टूल है किसी भी रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, मैं यूज़ करता हूँ, एक सेकंड, कौन सा मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ मैयर का। तो इन इसके बदले इसका अल्टरनेट ये वाला ऑप्शन है, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उस जब हम उस पर आएंगे तो वो आपको भी पता चल जाएगा। इसके नीचे आ जाते हैं ये ब्रश, ब्रश समझ आ गई, ब्रश ठीक है। उसके बाद एरोज लगाना चाहते हो, ये एरोज भी लगा सकते हो ड्राइंग ड्राइंग करने के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल, यहाँ से आप जोन्स ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, इनके कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से कुछ मेंशन लिखना हो वो भी, मिडल लाइन अगर इसकी ओपन करनी है ऐसे मिडल लाइन ओपन कर लो, ठीक है। इसको एक्सटेंड करना है, लेफ्ट राइट एक्सटेंड भी आप कर सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे सर्कल प्लेग, ये आपके काम के ऑप्शन नहीं है ऐसे सर्कल शर्कल लगाने हैं, मतलब सिंपल चीज़ है बेसिक। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये है टेक्स्ट का ऑप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो सब्सक्राइब, बेल आइकन, बस आप इस तरह से लिख दो, ठीक है। और ये
छुपे हुए अल्फाज में मैंने आपको कुछ और बताया, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे डिफरेंट, आप फॉर एग्जांपल किसी कैंडल का कमेंट लिखना चाहते हो, ये है जी इनगल्फिंग, अपने माइंड को याद करवाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए आप यहाँ से इनगल्फिंग उस कैंडल को मेंशन कर दो, ठीक है। ये भी वही ऑप्शन है, यहाँ से आप इस तरीके से डॉजी ऐसे आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो नीचे की चीज़ें हैं, कोई इमेज ऐड करनी है, कुछ भी करना है, वो भी आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हो, अपनी ऐड करो, किसी की ऐड करो, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, ये डिफरेंट ड्राइंग्स है, कुछ लोग टारगेट हिट होता है तो ऐसे टारगेट हिट करने का वो डाल देते हैं, डिफरेंट साइन डाल देते हैं, वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो पिप्स कैलकुलेशन के लिए मेजर करते हैं, 4000 से इतने पे चला गया, ये सबसे आसान तरीका, इस पर क्लिक किया, जहाँ से भी कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल इस जगह से इधर क्लिक किया और यहाँ था, ये आपको बता देगा 400 811 पिप्स, लास्ट डिजिट को छोड़ देना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 811 पिप्स का चेंज है, 19% बनता है और 11 कैंडल्स हैं और 16 दिन मार्केट को लगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से आप जितना भी आप मतलब आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे यूरो यूएसडी पे जाते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स का ड्रॉप है, 116 पिप्स का चेंज है, -0.9%, 8 कैंडल्स थी और 10 दिन लगे हैं मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नहीं 100 पिप्स नहीं है, सॉरी मिस्टेक, 111 पिप्स, व्हाट इज दिस, 111 पिप्स तो नहीं हो सकता, या मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं की। हाँ भाई साहब 111 पिप्स का चेंज आ रहा है, 111 नहीं होना चाहिए था यार, ये तो 1011 होना चाहिए था। किसी और करेंसी पे चेक करते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए, वेट, अगर यहाँ पे ठीक बता रहा है तो इसका मतलब है ठीक है, हाँ ठीक है 153, वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद ये कैंडल्स की गहराई में घुस रहे हैं ना, तो ऐसे कैंडल के डीप कुछ आपको अगर देखना चाह रहे हो, यहाँ से आप कैंडल के डीप भी जा सकते हो, ऐसे इसको आगे नॉर्मल कर देते, ठीक है। फिर उसके नीचे ये है हमारे पास मैग्नेट का ऑप्शन, मैग्नेट लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको इसका जादू भी दिखाता हूँ, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती, बेचारे कन्फ्यूज होते। देखो अब ये ट्रेंड लाइन में सेलेक्ट करूंगा, जब मैं इधर क्लिक करूंगा ना, तो मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं, ये या तो विक पे रखेगा या तो बॉडी पे, तो इस वजह से लोग ये मैग्नेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेट को हम रिमूव, मैं नहीं यूज़ करता, इसको हटा देते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है ये मेरे पास चैट लॉक का, इसका भी हमारा काम नहीं है। फिर उसके नीचे ये डिलीट, सारी ड्राइंग डिलीट करना चाहते हो, रिमूव 42 ड्राइंग, सब डिलीट हो जाएगा। सिर्फ आपने इंडिकेटर्स को डिलीट करना है तो आप इंडिकेटर्स को भी रिमूव, मतलब ये आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। मेन पेज के अंदर यहाँ से अपनी कंट्री का टाइम जोन लाजमी सेट कर लेना। सो दिस इज़ हाउ, आई होप सो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, और अगर मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। स्क्वाड के अंदर प्रीमियम ट्रेड आइडियाज़ होती हैं, उसमें ज़्यादा होती हैं, पब्लिक में कम होती हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सएनएस का अकाउंट लाजमी बना लीजिएगा, आईबी लाजमी चेंज कर लीजिएगा। अगर आपका एक्सएनएस में कोई भी इशू आता है, मेरी टीम आपका रिजॉल्व करवाएगी। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।